नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी अगर आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज क्या बनाऊं खाने में। सास माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे पूछ कर ही बनाती आई है। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं और मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं तो हमेशा पूछ कर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी बोली, जवान तो कैंची जैसी चलती रहती है, जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। ना खाना बनाना आता है ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कारों की बात ना करें तो अच्छा है, और मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को 30 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल तक तो च्यों भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों सबकी खातिरदारी में ही लगी रही। देवर का अभी पिछले साल ही विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। तब भी सास को रूपा ही बुरी लगती है। सास माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से 2 गुने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता बड़े भाई छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सारा सामान देकर जाते। माला जी को जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता था। कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का कामकाज नहीं होता, कहिए तो हम नौकरानी लगवा दें। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से थी, इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। जब विवाह करके आई तो पति मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई। अब रूपा जवाब देने लगी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे रूपा। रूपा ने एक बात समझ ली थी, आज जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ जुल्म कम जरूर हो जाएगा। रूपा खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी बोलती हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? कब से घंटी बज रही है, पहरी हो गई है? देखता नहीं है मैं पूजा कर रही हूँ। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी क्या, सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोते हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया का आवाज सुनकर माला जी पूजा बीच में छोड़कर आ गईं। माला जी बोली, सोनम बेटी सब ठीक तो है ना? शाम के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा हमें अपनी मनहूस शकल मत दिखाना, आज के बाद
माला जी गुस्से में इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की। मनोज के बापू तो कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए ना उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनम बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफी सुलझे हुए सरल स्वभाव के हैं। माला जी, हाँ, तुझे तो मेरी बिटिया ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे पड़ी रहती है। रूपा, माँ जी, मैं सोनम से बात कर रही हूँ तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। बोलिए सोनम, क्या हुई। सोनम फफक कर रो पर बोली, भाभी मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए किट्टी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है। आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा मैं किट्टी पार्टी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी बस बरस पड़े, कह रहे थे दिखता नहीं है माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसे खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? बोलते हैं तुम जब से आई हो अनाप शनाप खर्चे बहुत हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया कंगालों के घर शादी हुई है मेरे तो कर्म फूट गए। बस इसी बात पर इतना सुनाया उन्होंने और मुझे घर से भगा दिया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपा सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोनम कि वहाँ कोई आपसे प्यार नहीं करता, एक गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही है तू? वो इतनी परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत माँ जी, ये आपके ही संस्कार हैं जिसके कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान होती इसे। सोनम, आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे, लगता है बांझ ही रहेगी। जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे हमारा कर्म फूटा है जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा, अपना फैसला बदल दो और एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरे गोद में आई। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख देखा हो। मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वो होती। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गईं, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। फोन पे बता रहे थे कि रूपा भाभी सोनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, गलती मेरी ही है। मैंने अपनी प्यारी सी पत्नी को छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता। बहुत असफल इंसान हूँ। मैं बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोनम को लेने। सोनम बोली, क्या भाभी आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको मेरी कोई बुराई नहीं और कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूपा, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते खत्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल। भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं भी कितनी नासमझ हूँ।
अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपा, अरे बस बस, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नजरअंदाज कर देते हैं। सोनम, अब कोई गलती नहीं करूंगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाऊंगी। रूपा, ये हुई ना बात, वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी, गेट पर खड़े हैं। सोनम झिप गई। तब तक मनोज और उसके पिता भी आ गए। सास माला जी आज रूपा को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूपा जैसी बहू सबको देना। रूपा अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूपा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज रूपा बहुत खुश थी और आज एक के साथ दो परिवार सुखी हो गए। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और इसी तरह से और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।